नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों भाई लोगों का मैं वंदे एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम पिछले काफ़ी दिनों से यूपी पुलिस की डेली क्लासें के द्वारा तैयारी कर रहे हैं और उसी बीच में आपको बता दूं कि यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज एस्पिरेंट जंक्शन एप्लीकेशन पर चल रही है। साथियों, कोई भी यूपी पुलिस की अगर शानदार टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। 9119218784 वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना साथियों। इस नंबर पर अभी यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज जो उस पर ऑफर चल रहा है, यानी अभी 99 में मिल रही है टेस्ट सीरीज। उसके बाद हो जाएगी 250 की। 250 होने से पहले पहले आप 199 में टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। अगर कोई साथी टेस्ट सीरीज खरीदना चाहे तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है साथियों। टेस्ट सीरीज के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस नंबर से मिल जाएगी। और नए एप्लीकेशन का नाम है एस्पिरेंट जंक्शन। मैं आपको एप्लीकेशन दिखाई देता हूँ। ये टेस्ट सीरीज है साथियों, एप्लीकेशन का नाम है ये, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं एस्पिरेंट जंक्शन, ये एप्लीकेशन का नाम है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। शानदार टेस्ट सीरीज है। अगर कोई नंबर पर कॉल नहीं उठाए तो आप बिना सोचे समझे भी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। और मैं आपको ऐप की फ़ोटो दिखा देता हूँ कि ये ऐप है हमारा। साथियों, ये ऐप है। इस ऐप पर आप यूपी पुलिस की एक टेस्ट सीरीज है वो बिना पूछे खरीद लेना। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इसके कमेंट में आपने वीडियो के कमेंट में अपने नंबर पिन कर देना, मैं आपको कॉल कर लूँगा। उसके बाद आपकी रिफ़ंड भी कर देंगे। अगर आपको टेस्ट सीरीज पसंद आई तो रिफ़ंड कर देंगे, ठीक है। और ये है साथियों हमारी एप्लीकेशन जो एस्पिरेंट जंक्शन, ठीक है। और इस पर ये यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा टेस्ट सीरीज में, जो ये टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है इसमें आपको यूपी पुलिस का नाम दिखाई दे देगा और आप यहाँ से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं साथियों, ठीक है। और ऐप मैंने आपको दिखाई दिया है, ये है एस्पिरेंट जंक्शन ऐप। आप ध्यान से देख लेना एस्पिरेंट जंक्शन। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? साथियों, कर्ण तत्पुरुष समास है वो पदच्युत में नहीं है। मन माना, मन को मानने वाला, इसमें तत्पुरुष समास है। ईश्वर दत्त, ईश्वर से प्राप्त। तुलसी कृत, तुलसी से किया गया, तो इसमें पदच्युत है, ये तत्पुरुष समास नहीं है। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? साथियों, अघोष वर्ण क एक अघोष वर्ण है। क एक अघोष वर्ण है। तो जो ऑप्शन में दिए गए उनमें से क एक अघोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क एक अघोष वर्ण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न 6 वाक्यांशों में से उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। यानी साथियों में जो लाइन दी गई है उनको जचाना है, ठीक है, उनको क्रमबद्ध करना है। तो इसमें हमें करना है, शिक्षा के द्वारा ऐसे नागरिक, शिक्षा के द्वारा ऐसे नागरिक तैयार होने चाहिए जो समाज कल्याण व राष्ट्र, जो समाज कल्याण व राष्ट्र, ये साथियों जो अपना समाज कल्याण व राष्ट्र कल्याण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने को तैयार रहे। साथियों, इसमें से पहले आएगा शिक्षा द्वारा ऐसे नागरिक, शिक्षा द्वारा ऐसे नागरिक। उसके बाद आएगा जो, शिक्षा द्वारा ऐसे नागरिक जो तैयार होने, शिक्षा के द्वारा ऐसे नागरिक तैयार होने चाहिए जो, यानी पहले आ गया ले, तैयार होने चाहिए जो समाज कल्याण व राष्ट्र, उसके बाद वह समाज कल्याण व राष्ट्र, उसके बाद राष्ट्र कल्याण के लिए यह अपना सर्वोच्च बलिदान रह करने को तैयार रहे। तो ये हो जाएगा साथियों ल, व, ये और रह। तो ये है ऑप्शन नंबर 3 में, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ल, व, ये और रह। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? साथियों, हमें बताना है कि हिंदी खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो आप सभी बताएं, आप सभी दोस्त कमेंट करके जरूर बताना कि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो साथियों वो हुई है शौर सेनी से। सी नंबर ऑप्शन शौर सेनी से अपभ्रंश विकसित हुई है। क्या सर कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर सी नंबर ऑप्शन लॉक कर दो, कर दिया साथियों सी नंबर ऑप्शन शौर सेनी। निर्देश, प्रश्न संख्या 5 और 6। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रेखांकित शब्दों के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 4 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प छांटिए। साथियों में 5 और 6 नंबर क्वेश्चन में
रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। निरंतर अभ्यास करने से जड़मति भी निरंतर अभ्यास करने से जड़मति भी सज्जन बन जाता है, सज्जन नहीं बनता। सुजान बन जाता है, क्या साथी, सुजान। सुबोध बन जाता है, नहीं बनता, सुयोग्य। निरंतर अभ्यास करने से जड़मति भी सुजान बन जाता है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों, सुजान बन जाता है। अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और क्वेश्चन नंबर 6 में अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और एकादशी भरपूर प्रकाश का। नहीं साथियों, एकादशी नहीं, इसमें पूर्णिमा होगा, क्योंकि पूर्णिमा को पूरा चांद उगता है और प्रकाश में होता है, यानी पूर्णिमा। तो साथियों सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिमा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? साथियों किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है, यह हमें बताना है। तो उर्दू उपसर्ग है नाराज शब्द में उर्दू उपसर्ग होगा साथियों, नाराज शब्द में उर्दू उपसर्ग होगा। थोक का पर्यायवाची शब्द है, क्वेश्चन नंबर 8। थोक का पर्यायवाची शब्द है परचून, यह नहीं हो साथियों, थाक, थोया या प्रैचिक। तो सभी साथी बताएं। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर बी नंबर ऑप्शन थाक को लॉक कर दो, तो यही राइट आंसर होगा, बी नंबर ऑप्शन थाक। पूजा का विशेषण है साथियों, हमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूजा का विशेषण बताना है। पूजा का विशेषण क्या है? तो इसमें साथियों पूजा का विशेषण पूजा होगा, पूजन होगा, पूज्य होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें होगा पूज्य। क्वेश्चन नंबर 9 में सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पूज्य, सी नंबर ऑप्शन। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, यानी साथियों इसमें हमें बताना है कि ये पद संख्या उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या प्रधान उपवाक्य है। तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे, सभी साथी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में रेखांकित पद कौन सा है? आप सभी को बताना है चार ऑप्शन में से कि रेखांकित पद कौन सा है। तो साथियों इसमें रेखांकित पद है विशेषण उपवाक्य, बी नंबर ऑप्शन होगा विशेषण उपवाक्य। किस वाक्य में क्रिया के सातत्यबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है, यानी कि जिस वाक्य में क्रिया के सातत्यबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है कि कौन से में हुआ है। मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ, वह स्नान करके मंदिर जाता है, विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। तो इसमें होगा साथियों सातत्यबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है, वो हुआ है मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, डी नंबर ऑप्शन, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। साथियों ये हिंदी के क्वेश्चन ज्यों के त्यों आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए यूपी पुलिस को सिलेबस और उनके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। पादप का पर्यायवाची शब्द सुने साथियों, हमें पादप का पर्यायवाची शब्द बताना है। पादप का पर्यायवाची शब्द खाद नहीं होगा, पौधा हो सकता है, पशु नहीं होगा, पशु और खाद पादप का पर्यायवाची शब्द नहीं, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। साथियों पौधा, पौधा पादप का पर्यायवाची शब्द है, यानी साथियों बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पौधा। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, यानी साथियों विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो वह बनता है साथियों कर्मधारय। कौन सा समास? कर्मधारय। जिसमें विशेषता बताई जाए वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास, सी नंबर ऑप्शन कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 14, आज का क्वेश्चन नंबर 14 साथियों, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है साथियों, इनमें कौन सा अलंकार है, यह अलंकार हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा अलंकार है साथियों? इसमें होगा अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। क्योंकि साथियों यह बात सच तो हो सकती है, लेकिन इसका बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख किया गया है। जिस या जहाँ बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख किया जाए वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख किया जाए कोई बात का, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। साथ ही इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। बाही का बहुवचन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 हमें बाही का बहुवचन बताना है। बाही का बहुवचन नहीं होगा कौन सा?
यानी इसमें से कौन सा एक शब्द बाई का बहुवचन है वो हम बताना है। बाई बाई, ये बाई का बहुवचन नहीं है। बाइयाँ, ये भी नहीं है। बाइयों होगा साथियों, इन में से कोई नहीं। यानी बाइयों है वो बाई का बहुवचन होगा, बाइयों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16, नेता का स्त्रीलिंग रूप है। नेता का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है साथियों? वो होगा नेता का स्त्रीलिंग रूप, नेता तो ये नेता खुद हो गया, नेत्री, नेती, तो इसमें होगा साथियों नेत्री। नेत्री है वो नेता का स्त्रीलिंग रूप है, नेती नहीं होगा, नेत्री। बी नंबर ऑप्शन। भूत, वर्तमान, भविष्य देखने वाले को क्या कहते हैं साथियों? जो हमारा भूत, भविष्य पर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों बता दें, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है साथियों त्रिकालदर्शी। यानी जो तीनों काल बता दे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, उसे क्या कहा जाता है? त्रिकालदर्शी। देवनागरी वर्णमाला में री है, यानी देवनागरी वर्णमाला में री कौन सा व्यंजन है साथियों? व्यंजन या स्वर है, तो वो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। साथियों री एक स्वर है। डी नंबर ऑप्शन, री एक स्वर है। डिप्यूटेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, यानी डिप्यूटेशन के लिए कौन सा शब्द है वो सही और पारिभाषिक नहीं है? आप बताएं साथियों क्वेश्चन नंबर 19 में। प्रतिनियुक्ति सही है, प्रतिनिधिमंडल सही है और शिष्टमंडल भी सही है। इसमें बी नंबर ऑप्शन पारिभाषिक शब्द है वो नहीं है, पारिभाषिक शब्द नहीं है। कौन सा? बी नंबर, अस्थायी नियुक्ति। यानी साथियों इसमें बी नंबर है वो राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। साथियों जो हमें नीचे दिए गए शब्द हैं उनका हमें अर्थ बताना है। असाध्य और असाधु। ठीक है, असाध्य का क्या अर्थ होता है साथियों? असाध्य का अर्थ होता है कठिन। असाध्य का अर्थ होता है कठिन, लेकिन कठिन बी सी डी तीनों ऑप्शन में है। ठीक है, बी सी और डी तीनों ऑप्शन में है। उसके बाद असाधु, असाधु का अर्थ होता है साथियों दुष्ट। दुष्ट भी दो ऑप्शन में है, लेकिन सही दुष्ट कौन सा है? आप बताएं, ये दुष्ट सही है या ये? तो इसमें साथियों डी नंबर ऑप्शन में जो दुष्ट है और कठिन है जो सही है, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर दुष्ट शब्द सही नहीं है और यहाँ पर दुष्ट शब्द सही लिखा गया है। नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। साथियों जो नीचे वाक्य दिया गया है उनमें हमें सही मुहावरा बताना है। क्या सही मुहावरा बताना है? युवकों को होने पर विवाह करना चाहिए। अपने पैरों पर दौड़ने योग्य नहीं होगा साथियों, दौड़ने योग्य नहीं होगा। अपने पैर पसारने के बाद ये भी नहीं होगा। अपने पैरों पर खड़े या अपने मुँह मियाँ मिठू, ये भी नहीं होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी, युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। यानी जो युवक अपने पैरों पर खड़े हो जाए उसे ही विवाह करना चाहिए और उसे विवाह योग्य माना जाता है। राजमहल शब्द है, राजमहल शब्द क्या है साथियों? राजमहल शब्द एक संकर शब्द है। राजमहल शब्द एक संकर शब्द है। सम उपसर्ग का मैं किस शब्द में सुनाई पड़ता है? यानी सम उपसर्ग में जो ये मैं वाला हलंत वाला मैं है, यह किस शब्द में सुनाई पड़ता है वो हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है। संयम इसमें नहीं पड़ता साथियों, संवाद में भी नहीं पड़ता, संभावना, संभावना में सुनाई पड़ता है साथियों, सी नंबर ऑप्शन संभावना में, संख्या में भी नहीं पड़ता। संभावना, भावना में मैं की मात्रा का में अनुभव होता है या सुनाई पड़ता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों संभावना। आदर का विशेषण है, यानी साथियों में इस क्वेश्चन में आदर का विशेषण शब्द बताना है। आदर नहीं होगा, आदर पूर्वक भी नहीं होगा, तो साथियों इसमें आदरणीय है वो आदर का विशेषण शब्द होगा। आदरणीय शब्द है वो आदर का विशेषण है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 25, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो वो किया गया साथियों बालक बहुत देर से रो रहा है। बी नंबर ऑप्शन, बालक बहुत देर से रो रहा है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
ये हम सभी को पता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनाया जाता है। नहीं साथियों, विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन, विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कर्षण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ की रचयिता है। यानी साथियों हमें क्वेश्चन नंबर 27 में कर्षण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ की रचयिता कौन है वो हमें बताना है, तो वो है तुलसीदास। कर्षण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ की रचयिता कौन है? ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा तुलसीदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। वाक्य होते हैं यानी वाच्य कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 28 में हमें वाच्य के कितने प्रकार होते हैं वो हमें बताना है। तो साथियों हम सभी को पता है वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और ये साथियों 2 तो मेरे याद हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और एक और होगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। साथियों वाच्य के 3 प्रकार होते हैं जिसमें कर्त और कर्म 2 तो मुझे याद है और तीसरा याद नहीं है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण अंश का नहीं वाच्य, साथियों इसमें 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा अभी मेरे याद आ गया वो होता है भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण अंश का ए बी सी द्वारा उत्तर दीजिए, त्रुटि न होने पर डी का चयन कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 29 में हमें बताना है कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण अंश का ए बी सी द्वारा उत्तर दीजिए और डी का त्रुटि न होने पर समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। ये साथियों एक सही है, सही है। त्रुटि नहीं होने पर हमें डी का चयन करना है, तो हम डी का चयन कर लेते हैं। समय के सदुपयोग समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। चिरंतन का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 30 में साथियों में चिरंतन का विलोम शब्द बताना है, तो चिरंतन का विलोम शब्द होता है नस्वर। 30 नंबर ऑप्शन में राइट आंसर होगा डी नस्वर। ये साथियों आप भी देख सकते हो, यानी जो पद्यांश को पढ़ने वाले क्वेश्चन आए वो आप पढ़कर खुद कर सकते हो, ठीक है। यानी जो मैं 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज जो आपको डेली स्लो करवा रहा हूँ उसमें साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो वो आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए आगे के जो विषय यानी जो व्याकरण के क्वेश्चन है वो हल करवा देता हूँ, क्योंकि ये तो आप खुद पढ़कर हल कर सकते हो। यानी इसमें से पढ़कर ही आपको पूरे प्रश्न बताने हैं। तो हम बिना यह 5 मिनट बचाकर हम अगले ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की आशा करेंगे, ठीक है साथियों। ये 34 तक क्वेश्चन है ना इसके, हाँ 34 क्वेश्चन छोड़कर 35वां क्वेश्चन हल करते हैं। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? साथियों स्टेशन किस भाषा का शब्द है? STATION। साथियों स्टेशन है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बी नंबर ऑप्शन स्टेशन है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो साथियों इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? साथियों हम सभी को बताना है जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन, उस समास को द्वंद्व समास कहा जाता है। या लुकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। तो इस पंक्ति में हमें छंद बताना है साथियों। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? वो छंद होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 37 में। आप सभी एक बार जरूर बताएं कमेंट करके, और मैं बता देता हूँ साथियों इस पंक्ति में सवैया छंद होगा। बी नंबर ऑप्शन सवैया छंद। आशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? यानी आशिक शब्द में हमें प्रत्यय बताना है साथियों। आशिक शब्द में इक प्रत्यय होगा साथियों। आस प्लस में इक, तो इसका संपूर्ण अर्थ हो जाएगा आशिक। छप्पे में होते हैं। साथियों हमें
छप्पे की परिभाषा या विशेषता पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 39 में। छप्पे प्रथम 4 चरण रोला के, अंतिम 2 चरण उलाला के, यह सही है साथियों। छप्पे छंद प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के, यह गलत है। प्रथम 4 चरण तपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के। साथियों इसमें इसकी विशेषता होगी छप्पे छंद की, वो होगी प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के, यह छप्पे छंद की विशेषता है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। यानी साथियों में कोई खास शर्त दी गई है, उस शर्त पर कार्य करने का समझौता के लिए एक शब्द कौन सा यूज करेंगे, तो वो होता है साथियों संविदा। यानी यह कार्य संविदा पर किया जाएगा, यानी संविदा। जिसके सदृश्य कोई दूसरा न हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। यानी जिसके समान कोई दूसरा न हो, तो उसका अर्थ होगा साथियों अद्वितीय। सी नंबर ऑप्शन अद्वितीय। इसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। महेश के लिए एक संधि विच्छेद को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें महेश के लिए एक संधि विच्छेद को चुनना है। तो महा प्लस ईस, महा प्लस ईस, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी। डी नंबर महा प्लस ईस का होगा महेश, यानी महेश का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ईस। डी नंबर ऑप्शन। प्रेरणार्थक क्रिया है। साथियों हमें प्रेरणार्थक क्रिया बतानी है कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया बोलना साथियों एक प्रेरणार्थक क्रिया है। गिरना, सुनना, कहना ये प्रेरणार्थक क्रिया में नहीं आते। बोलना है क्वेश्चन नंबर 43 में, बोलना है नहीं साथियों, प्रेरणार्थक क्रिया होगी सुनना। सुनना एक प्रेरणार्थक क्रिया है। बोलना, गिरना और कहना ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। सुनना एक प्रेरणार्थक क्रिया है, सुनाना। क्वेश्चन नंबर 44, कौन रोक सकता है उसकी गति। गरज उठते जब मेघ, कौन रख सकता विपुल नाद। उपयुक्त पंक्तियों की रचनाकार अलंकार पहचान करनी है। साथियों इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है वो हमें बताना है। तो साथियों इसमें हमें बार बार प्रश्न पूछा गया, ये देखिए बार बार हमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो साथियों इसमें प्रश्न अलंकार होगा। आपको साथियों एक बात याद रखनी है, अगर आपको एग्जाम में इस प्रकार का कोई पद्यांश देकर आपको पंक्तियों में अलंकार की पूछा जाए तो उसमें साथियों प्रश्न अलंकार होगा। ठीक है, प्रश्न अलंकार। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न अलंकार। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। यानी साथियों हमें 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, उनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है वह हमें बताना है। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा, ये गलत है साथियों। मध्वरी, मधु प्लस अरि, ये सही है। यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट, ये भी सही है। पावक, पो प्लस अक, ये भी सही है। साथियों बी, सी और डी तीनों एकदम सही राइट आंसर होंगे, क्योंकि ये तीनों सही है। और हमें गलत संधि विच्छेद पूछा गया है, तो गलत संधि विच्छेद होगा साथियों प्रतीक्षा। प्रति प्लस इच्छा, ये होगा इसका संधि विच्छेद। ई की मात्रा बड़ी आएगी साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, एक और अजगर ही लखी, एक और मृग राय। विकल्प यानी विकल बटोही बीच ही परेहो मूर्छा खाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। इन पंक्तियों में साथियों हमसे रस पूछा गया है, तो इसमें यानी अजगर और मृग, हिरण, यानी यहाँ जंगल की बात की जा रही है। तो यानी इसमें बटोही बीच ही मूर्छा खाए, तो इसमें साथियों भयानक रस होगा। एक नंबर ए नंबर ऑप्शन भयानक रस, यानी इसमें जंगल की, अजगर की, इन भयानक जानवरों की बात की जा रही है, तो इसी कारण यह भयानक रस होगा। नथले फूल जाना, होठ फड़ना, दिल धड़कना इत्यादि निम्न में से क्या है। ये विभाव है, अनुभाव है, स्थायी भाव है या संसारी भाव है। तो हमें बताना है साथियों ये क्या है। ये क्या है आप सभी बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं सभी साथी। तो ये है साथियों अनुभव। बी नंबर ऑप्शन ये सभी अनुभव होंगे। कर का अर्थ है, कर का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 48 में कर का अर्थ होगा साथियों हाथ, रात्रि और टैक्स।
कल किरण टैक्स ये नहीं होगा, हाथ किरण व्यवसाय ये भी नहीं होगा। तो इसका अर्थ होगा साथियों, राइट आंसर वो होगा हाथ, रात्रि और टैक्स। नहीं साथियों, ये नहीं होगा। इसका होगा हाथ किरण और टैक्स, हाथ किरण और टैक्स। टैक्स यानी कर, हाथ। टैक्स का अर्थ होता है साथियों जो हम कर भरते हैं, उसका भी अर्थ हो गया हाथ। किरण का अर्थ होता है कर, हाथ का भी अर्थ होता है हाथ से कोई काम करते हैं उसे भी कर कहा जाता है। तो कर का अर्थ होगा हाथ, किरण और टैक्स। डी नंबर ऑप्शन, हाथ, किरण और टैक्स। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। साथियों इन चार वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है वह हमें बताना है। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है वह हमें बताना है। मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, इसमें मैंने अलग हो गया तो ये गलत है साथियों। मैं अनेक पुस्तकें लिखी, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी ऐसा होगा। मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, यह भी गलत है। मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी। यानी इसमें मैं और ने दोनों अलग हो गए, इसमें मैं और अनेक अलग हो गए। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, सी नंबर ऑप्शन। आ रे ये आ व ए रे ते ए, तो इसका शुद्ध अर्थ नहीं, इसका यानी साथियों इसका शब्द बनता है आर्यावर्त। इस संपूर्ण जो स्वर्ण है इनका अर्थ होता है आर्यावर्त। और आर्यावर्त में से निम्न में से कौन सा शब्द सही है वह हमें बताना है। यानी आप ये समझो कि आपको आर्यावर्त में कौन सा शुद्ध शब्द है वह पूछा गया है। तो आर्यावर्त का शब्द शुद्ध सही शुद्ध शब्द होगा साथियों बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन आर्यावर्त का सही शुद्ध रूप होगा, बी नंबर ऑप्शन। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। और साथी जो मैंने आपको बताई थी टेस्ट सीरीज वाला, तो वो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, पंकज सर से पूछ लेना कि सर टेस्ट सीरीज के बारे में बताओ। और अगर आप सर कॉल नहीं उठा रहे, किसी कारण बिजी होते हैं, तो आप, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है साथियों देख लो, ये टेस्ट सीरीज है यूपी पुलिस सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज। ठीक है, और अभी मिल रही है आपको यह 99 में। ये 149 नहीं है, 149 एक दो दिन में हो जाएगा। अभी आपको 99 में मिल रही है। अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहे तो लेना ना, ये कॉन्टैक्ट नंबर और ये एप्लीकेशन का नेम है। और मैं आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन आपको कैसे सीन होगी वह भी दिखा देता हूँ। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ये नाम सर्च करोगे तो आपको ऐसी एक एप्लीकेशन दिखाई देगी। आपको इस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद ओपन करके रजिस्टर कर लेना। और आप ये देखो यहाँ पर आपको ये है पूरा एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको इतनी पीडीएफ मिलेगी, डेली लाइव टेस्ट सीरीज। यानी साथियों इसमें पेड कंटेंट के अलावा फ्री कोर्स भी बहुत दिए गए, और इतने एग्जामों के आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है अभी। ठीक है, और ये देख लो, ये यहाँ से आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से रजिस्टर करके यहाँ टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है, उस पर करके यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज देख लेनी है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको ये टेस्ट सीरीज आपको यहाँ से दिखाई दे देगी, और ये आपकी टेस्ट सीरीज है। और ये आपको ये लोगो लगा हुआ दिखाई देगा, वो टेस्ट सीरीज आपको परचेज कर लेना। और ये है साथियों एप्लीकेशन। और सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक ई बुक भी चल रही है 81 रुपये में, वो भी आप खरीद सकते हो। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर करना ना भूले। और कल इसी वक्त एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, शुभ रात्रि।